कोरोना में इस समय जो डेथ रेट है, मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर चल रही है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि ऐसे क्या हालात हो गए कि हिमाचल प्रदेश का मृत्यु दर पूरे देश से ऊपर चला जाए। छोटा सा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, बिखरी हुई आबादी है। और आप एक बात देखिए कि 30 अप्रैल को 30 अप्रैल को प्रदेश में मौतें थी 1384, 1384। और अब तक जो है ये 2850 के आसपास पहुंच गई, 250 के आसपास पहुंच गई। और इसका मतलब 1466 लोग जो हैं इसी महीने, एक अकेला महीना, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक अकेला महीना, मई का महीना, जिसमें आज 25 तारीख है, और उसमें अगर 1466 लोग जान गंवा देते हैं और अभी एक हफ्ता और पड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि ये एंड कहां जाके होगा महीना। ये महीना बहुत घातक साबित हुआ है हिमाचल प्रदेश के हिसाब से। और मैं प्रदेश की सरकार से आग्रह करूंगा, इस समय कांग्रेस को कोस के कोई फायदा नहीं है। मैं कल देख रहा था, भाजपा के लोग कांग्रेस पार्टी की निंदा कर रहे थे। कांग्रेस की निंदा करने से क्या फायदा? आप ये देखें कि एक अकेला महीना जो अभी, जिसका एक हफ्ता बाकी पड़ा हो और उसमें 1466 डेथ हो चुकी हो, मेरा मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हिमाचल के लोगों को बचाइए, हिमाचल के लोगों को बचाइए। और ये कहना कि केंद्र की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हिमाचल की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये देश दुनिया प्रदेश को पता है कौन कितना, किसने कितना अच्छा काम किया। और 3000 के आसपास को हम जो है डेथ पे पहुंचने जा रहे हैं। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आपके प्रवक्ता लोग सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं कि सरकारें बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो इसलिए हम ये बता देना चाहते हैं कि बद इंतजामी जो है, बद इंतजामी ने बहुत से हिमाचलियों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया है। और सरकार को जो काम समय रहते करने चाहिए थे, और सरकार ने जिनकी अनाउंसमेंट कर रखी थी, वो भी सरकार ने समय पे नहीं किए। ना तो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल आपने समय पे तैयार किए, जो आज तैयार हो रहे हैं जाके, जिनको आप कह रहे हैं कि बिस्तर और ऑक्सीजन, कब आपने अनाउंस किए थे, कब आपके ये बन रहे हैं। और दूसरे ऑक्सीजन के प्लांट कब आपने अनाउंस किए थे, कब वो बने जाके, और कब वो बन रहे हैं। ये सारा सरकार की बद इंतजामी और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में हुआ कि लोग मरे हैं, लोगों की जानें गई हैं। और अभी भी मैं कहता हूं कि सरकार का जो सिस्टम है उसको सही कर लें। लोग जो रोज जान गंवा रहे हैं उनको जो है आप देख रहे हैं, कहते आप जरूर कह रहे हैं बेड खाली हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन आप रोज वीडियो वायरल होते देख रहे हैं। लोग कैसे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की डेथ हुई, और रेफरल नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। रेफरल
अगर नहीं मिल रहा है लोगों को, अगर रेफरल नहीं मिल रहा है तो लोगों को नहीं मिल रहा है, ये बड़ी स्पष्ट बात है। और रोज वो लोग जा रहे हैं जिनका ऑक्सीजन का लेवल गिरा और अगले हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिली और उनको आगे रेफरल नहीं मिला या फिर उनको टाइम पे वहां पे पहुंचाया नहीं जा सका। ये बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे हैं और ये जो लोग मरे हैं इनके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। जो लोग जिनको कोई बीमारी नहीं थी, ये भी आ गया है कि आधे लोग ऐसे जान गवाई है लोगों ने जिनको कोई बीमारी नहीं थी और फिर भी वो उनकी डेथ हुई। और सरकार ये जो एक पोस्टर दे रही है कि लोग हॉस्पिटल नहीं आते, देरी से आते हैं इसलिए डेथ्स हो रही हैं, ऐसा नहीं है। ये सरकार की बद इंतजामी की वजह से हो रही है। अस्पताल में लोग आए हुए हैं और उसके बावजूद जो है उनको आईसीयू बेड या वेंटिलेटर बेड और उसको बढ़ाने की दिशा में कोई कदम नहीं हो रहा है। रोज कह देते हैं बेड लगा रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं। अरे भाई, उससे ऊपर का सिस्टम जो क्रिटिकल केयर का है उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। और इसलिए और मेरे को समझ नहीं आता कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की ड्यूटियां क्यों नहीं लग रही हैं। जिनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को जिनको स्पेशलिस्ट की केयर चाहिए, वो डॉक्टर्स वो क्या, डॉक्टर तो डॉक्टर है। जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, मैं ऊना की एग्जांपल दे सकता हूं जहां आधा दर्जन से ज्यादा डॉक्टर ऐसे होंगे जिन्होंने आज दिन तक एक भी कोविड ड्यूटी नहीं दी होगी, एक भी कोविड ड्यूटी नहीं दी होगी। आखिर मानवता पे संकट के दौर में आप डॉक्टर में भेद क्यों कर रहे हो? अगर किसी को स्पेशलिस्ट वो चाहिए, वो कौन देगा? क्यों नहीं उनकी कोविड ड्यूटियां लग रही हैं या जहां उनकी जरूरत है क्यों नहीं उनको भेजा जा रहा है? और ये पूरे प्रदेश में है। और ये महीना जो डेथ के हिसाब से बहुत घातक होके निकल रहा है। अभी एक हफ्ता आप चाहे कहते रहे कि जी जो है कंट्रोल हो रहा है, डेथ क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है? क्यों नहीं बता रही सरकार? डेथ तो वही 60 से 70 के बीच में चल रही है। और इसलिए जो लोग मर रहे हैं, एक तो उनकी बात है, दूसरा जो लोग मर रहे हैं उनके बारे में सरकार ने अब तक कोई भी तरीके से पैकेज अनाउंस नहीं किया, कोई मुआवजे की अनाउंसमेंट नहीं की। अगर प्रदेश में अगर 250 पेशेंट लोग मर गए हैं, जान गंवा चुके हैं, क्या ये आपदा नहीं है? क्या ये राष्ट्रीय आपदा नहीं है या प्रदेश आपदा नहीं है? क्या डिजास्टर कानून के तहत उनकी मदद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या एक्सीडेंट के तहत जैसे लोगों को 4 लाख मिलता है, क्या इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और फिर अगर कोई कानून में संशोधन होना है तो आप कानून में संशोधन करें, कानून में संशोधन करें। आप जो है आपदा के तहत उनको जो है मदद करें। और कोई पैकेज इनको लेके अनाउंस नहीं किया। एक दूसरे से सुनी सुनाई बात पे जो है बात हो रही है। और इसमें कोई ना कोई वेलफेयर की बात होनी चाहिए थी इन परिवारों की। जो विधवाएं हुई हैं उनके लिए सरकार की क्या पॉलिसी है, और जो लोग मरे हैं उनके परिवारों के लिए क्या पॉलिसी है, अनाथ बच्चों को लेके क्या आपकी पॉलिसी रहेगी, आप उनकी क्या मदद करेंगे? जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जी हम फला मदद करेंगे या उनको ये पैसा मिलेगा, अरे भाई वो तो अनाथ बच्चों की स्कीम ऑलरेडी वेलफेयर डिपार्टमेंट में चल रही है। वो तो ऑलरेडी जो है आप
पुरानी स्कीमों को पेंट करके मत बात करो, आप टोटलिटी में बात करो कि आप डेथ पे क्या दे रहे हैं, आप विधवा को क्या दे रहे हैं, आप अनाथ बच्चों को क्या दे रहे हैं, आप इन परिवारों के केयर के लिए एजुकेशन पे क्या दे रहे हैं। आप तरीके से कोई पूरा जो है ढंग से अनाउंसमेंट करें। कितनी कैबिनेट की मीटिंग्स हो गई, इंश्योरेंस का कवर किसका करवाया जा रहा है, कितना कोई किसी का क्या जो लोग जो है उनके बच्चों की कोई इंश्योरेंस आप करवा रहे हैं, या उनको मैरिज के समय क्या मिलेगा, या उनकी पढ़ाई को क्या मिलेगा। ये सब बातें जो हैं सरकार को एट लेंथ डिस्कस करके सामने आनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त इसी दौर में जो है आपने किसी भी हिमाचली की मदद का हाथ आपने नहीं बढ़ाया है। आप बताएं, जो लोग घर पे बैठ गए हैं, जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनके काम धंधे छूट गए हैं, क्या सरकार उनके खातों में पैसे डालने की किसी योजना का ऐलान कर रही है? नहीं कर रही है। अब तो 1.5 साल से ऊपर हो गया। आप जो है किसी के खातों आपने जो है दुकानें बंद कर दी, मान लो। अब ठीक है, कुछ ऐसे तबके हैं जिनकी आपने दुकानें जो है बंद की और कुछ आपने खोल दी। ये तो कुछ लोगों में रोष भी है कि हमारी दुकानें जो है नहीं खुल रही हैं, सामने वाले की खुल रही है। लेकिन आपने फैसला ले दिया। अब आप उनकी क्या नगद मदद कोई कर रहे हैं? क्या आप नाई की दुकान आपने बंद की, क्या आप उसको रोजी रोटी के लिए कोई पैसा दे रहे हैं? या मोची की बूट वाले की दुकान आपने बंद की, आप उसकी कोई मदद कर रहे हैं? टेलर की दुकान आपने बंद कर दी, आप कोई उसकी मदद कर रहे हैं? तो ये मदद का कोई तो आप अनाउंस करें। टैक्सी वाले को आप क्या दे रहे हैं? बस वाले को आप क्या दे रहे हैं? टूरिज्म का सेक्टर सारा खिलवाड़ हो गया, उसकी मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो इसलिए सरकार ना तो कोरोना में जो पीड़ित परिवार है उनके लिए कुछ पैकेज अनाउंस कर रही है, ना ही हिमाचल की उस आबादी के लिए जिसके पास खाने को प्रॉब्लम है, जिसके पास पैसा नहीं है, सरकार उनके लिए भी कुछ भी अनाउंस नहीं कर रही है। और नगद पैसे डालने की योजना जो है सरकार बताए, और ऊपर से महंगाई जो है उसने लोगों का दम निकाल दिया। पेट्रोल, डीजल, दालें, मसाले, सब्जियों के रेट तो आपके सामने हैं। प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आपको डिपो पे तेल जो है 180 रुपए का मिलेगा। प्रदेश सरकार के मंत्री कह रहे हैं। कड़वा तेल का रेट इस जो है आप अनाउंसमेंटें करके जो है अगर करेंगे तेल के रेट की घोषणा, तो महंगाई ने लोगों की हालत खराब कर दी है। बिजली के बिल किस ढंग से आ रहे हैं, बिजली, पानी, किराए हैं, स्कूल की फीस देने में सरकार ने कोई राहत नहीं दी। ये सारे सेक्टर्स जो है सरकार अगर इनकी तरफ ध्यान ही नहीं करेगी और समय निकालने का प्रयास कर रही है सरकार, और फिर उसके बाद जो आपके वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो आपका चरमरा गया, फ्लॉप हो गया। आप जो है डिमांड एंड सप्लाई में जबरदस्त अंतर है, और 18 से 44 के एज ग्रुप के साथ तो आपने बेईमानी कर दी, और मुझे तो लगता है आपने राजनीतिक बेईमानी की है। कई जगह जो है पोर्टल खुलने से पहले ही भर जाते हैं। वो कैसे है जो खुले ही बिना भर जा रहे हैं? ऐसे कैसे पोर्टल हो गए हैं? तो ये पहले हमने कहा था इसका समय निर्धारित करें, आपने समय निर्धारित किया। अब जो है अगर आप 1 लाख वैक्सीन लगा रहे हैं
और 200 सेंटर बना रहे हैं तो एक सेंटर पे 100 आएगी। लोगों को कैसे पता लग रहा है कि वो कहाँ रजिस्टर हो सकते हैं? अब आप बताओ, ऊना का आदमी नारकंडा में रजिस्टर हो जाए जाके या शिमला में रजिस्टर हो जाए तो वो कहाँ टिका इंजेक्शन लगाने जाएगा? और ट्राइबल इलाके में क्या हो रहा है, लोगों के पास नेट ही नहीं है। उन्होंने कहा ये उस वर्ग के साथ जो बेईमानी है, तो इसलिए जो है ये जो है वॉक इन के लिए आपको बंदोबस्त करना चाहिए। अभी भी सरकार हमें ये बताए कि उन्होंने क्या कंपनियों के साथ डायरेक्ट ऑर्डर कोई वैक्सीन का प्लेस किया आज दिन तक, कि आप सिर्फ रिम्बर्समेंट पॉलिसी पे चले हैं कि सेंटर आपको भेजेगा और आप उसकी रिम्बर्समेंट में पैसा दे देंगे? क्या सरकार ने कोई डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस किया कंपनियों को कि हमें इतने इंजेक्शन चाहिए? तो इसलिए ये जो है आपका ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये भी जब हमने कहा था खुल जा सिम सिम, बच्चे सारा सारा दिन बैठ रहे हैं, तब तो आपको बहुत ऐतराज हो गया। लेकिन आप बताएं कि प्रदेश के जो 45 से ऊपर का एज ग्रुप है उसको कह रहे हैं आप 16 हफ्ते के बाद आना टीका लगाने, वहां भी आप जो है उसको आगे सरका रहे हैं। इसलिए तो ये है कि आपके पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए आप 16 हफ्ते कह रहे हैं। इस ग्रुप के लिए आपको 1 लाख, और वो भी महीने में 3 बार खुलेगा पोर्टल, 4 बार खुलेगा। इसका मतलब सीधा है कि आपके पास भारी भरकम कमी है। अब कुछ तो विदेशों को चले गई वैक्सीन, और हिंदुस्तान में अगर लगानी है तो लगभग 270 करोड़ के आसपास इंजेक्शन चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कहा था शुरू में कि 73 लाख चाहिए, 220 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन ये योजना भी इनकी हाँप गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, और ऐसे में भी आप कर रहे हैं कि जी कांग्रेस को कोस रहे हैं, कहीं कांग्रेस में लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, फलां हो गया। अरे भाई, आप अपनी पार्टी का ख्याल करें। आप हमें क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस में क्या हो गया? राजनीतिक दल है, आप अपनी पार्टी का ख्याल करें। आप बता दें कि आपने धूमल साहब को कितनी बार आपने जो है वो मीटिंगों में बुलाया, वो आपकी मीटिंगों में नहीं आते। आपके संगठन मंत्री पवन राणा और धवाला लड़ रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जयराम से आपके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हाथ नहीं मिलाते हैं, आपके जो है पार्टी प्रेसिडेंट जब बिना पूछे बना दिया जाता बिंदल जी को, वो जो है उनको हटना पड़ता है कि किन परिस्थितियों में। आपके सांसद कई नाराज बैठे हैं। हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते, हम इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहते। आपकी ये पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन इनके लोग बड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में ये हो गया, कांग्रेस पार्टी में ये हो गया। तो इसलिए हम इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि इनकी पार्टी में क्या हो रहा है। हमारा सारा ध्यान कोरोना पे केंद्रित है। हम एज ए पार्टी, एज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम सरकार से एक ही आग्रह कर रहे हैं कि नंबर 1, कोरोना की मौतों को किसी भी ढंग से रोके। और ये आप जो मर्जी कहें, ये आपकी बद इंतजामी की वजह से लोग मर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप कोरोना डेथ्स में जो है लोगों के लिए कोई पैकेज की अनाउंसमेंट करें कि उन फैमिलीज के लिए आप क्या कर रहे हैं। नंबर 3, जो लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं, जिनके काम धंधे छूटे हैं, जो बेरोजगार हुए हैं, जिनको करने को काम नहीं है, उनके बारे में आप उनके खातों में पैसा डालने का जो है प्रणाली अनाउंस करें। और आप वैक्सीनेशन को लेके, नंबर 4, आप वैक्सीनेशन को लेके पूरा मास्टर प्लान पब्लिक की अदालत में रखें। ये नहीं है कि वैक्सीन बच गए हैं, फलां लोगों के बच्चे जगह जाके लगाए आए, फलां जगह जो है पोर्टल में जगह बाकी है वहाँ पे जाके लगा लो। ये राजनीतिक बेईमानी है। और बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, स्कूलों की फीसें माफ़ की जाएं, पानी के बिल माफ़ किए जाएं,
और राशन की स्कीम को उसी जगह पहुंचाया जाए जो जिस रेट पे आपको दी है। अन्यथा राशन की स्कीम का जो है आप पूरा श्वेत पत्र जारी करें कि वीरभद्र सिंह केस में क्या रेट थे, धूमल जी केस में क्या रेट थे, अब क्या रेट है, कितना कितना आपने जो है 2017 जनवरी 2000 से लेके आज दिन तक अपने 3.5 साल के शासन में कहां से कहां तक आपने महंगाई को पहुंचाया, वो भी राशन की स्कीम में। तो ये सारी बातें जो है जनता के दरबार में आप रखें। तो नाउ सर, कल प्रदेश कैबिनेट ने 2 निर्णय किए। एक तो है कि विधायकों को झंडियां मिलेंगी, उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को तय कर दिया है कि वो तय करेंगे कौन सी झंडी मिलेगी। और एक फैसला ये हुआ कि आबकारी नीति में संशोधन हुआ है, जिसमें एक पार्ट में कहा गया कि शराब के कुछ ब्रांड उच्च क्वालिटी के डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी उपलब्ध करवा लिए जाएंगे। देखिए, जहाँ तक झंडियों का सवाल है, ये महीना बहुत घातक चल रहा है। इस महीने ने पूरे हिमाचल को कलंकित कर दिया है। और ये महीना जो है झंडियों पे चर्चा का समय नहीं है, ये झंडियां निर्धारण का समय नहीं है। इस समय हमारा सारा ध्यान कोरोना पे है। और हमने पहले भी कहा था, जब प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर खरीदा था, हमने उस समय भी इसके टाइमिंग पे ऐतराज जताया था। हमने कहा था कि ये समय नहीं है हेलीकॉप्टर खरीदने का। जन फैसले हमेशा जन भावनाओं को देख के होते हैं। हमने कहा था आप 35-36 करोड़ रुपया हेलीकॉप्टर पे खर्चने जा रहे हो, उसमें सरकार ने चाहे जो भी कहा हो, लेकिन उसका टाइमिंग गलत था तो गलत है। अब झंडियों का भी जिस महीने 1500 डेथ्स हो रही हैं, उस समय हम झंडियों की बात करेंगे तो लोग हमारे को निश्चित तौर पे जो है एमएलएस के बारे में गलत धारणा कायम करेंगे। तो झंडियां इसमें कोई प्राथमिकता नहीं है। और ये फैसले कोरोना के इतनी बड़ी आंधी में लेने का समय नहीं है। ठीक है, कंसल्टेशंस हुई होंगी, विपक्ष से भी हुई, इससे हम इनकार नहीं करते, पर बहुत पुरानी बातें हैं। ये समय पूरी तरह जो है कोरोना से निपटने का है, इसलिए कोई प्राथमिकता नहीं, कोई झंडी। मैं तो वैसे भी एज एन एमएलए मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि मैं तो वैसे भी इस झंडी नहीं लगाऊंगा गाड़ी पे। और लेकिन टोटलिटी में भी अगर कोई फैसला करना है, सरकार को उसका समय देखना चाहिए। और ये महीना जो है झंडियों पे चर्चा करने का नहीं है, क्योंकि बहुत भारी नुकसान, जान माल का बहुत भारी नुकसान हुआ है। और सेकेंडली, आपने शराब का कहा, इस समय अवैध शराब का कारोबार माफिया जो है उसने आतंक मचाया हुआ है पूरे जो है प्रदेश में। और ख़ास तौर पे जो रेट्स है, वो कहाँ से शराब आ रही है, आपने बंद की हुई है, सारे में बिक रही है। आप और सरकार ये बताए क्या हर साल ही आपने एक्साइज में बिना टेंडर ही देना है? आखिर कभी तो टेंडर कर लो किसी बात के लिए, कि सरकार को रेवेन्यू का पता तो तब लगेगा कि अगर टेंडर से किसी साल तो हो, कोई साल कोई, लेकिन पिछले साल भी एक्सटेंड कर रहे हैं, इस साल भी एक्सटेंड कर रहे हैं। जबकि आप जब सरकार से बाहर थे तब आपने ही तो कहा था कि इसमें बेईमानी हो सकती है। आप ही तो थे भाजपा के लोग जिन्होंने ये कहा था कि बिना टेंडर के जो है नए साल की रिन्यूअल जो है 10% हाइक से नहीं होनी चाहिए, और जो है आप जो है टेंडर कीजिए इसके, लेकिन नहीं कर रहे हैं। आप जो आपके
बैरियर्स हैं और उनका भी आप इसी ढंग से आप करिए, सबको जो है टेंडर कीजिए। और देखो पंजाब में आज पूरे बैरियर्स जो है खुले पड़े हैं। हिमाचल में आप देख रहे हैं शिमला को जाने वाली सड़क पे लंबा चौड़ा ये कोरोना काल में बैरियर लगा दिया, उसमें शुरू हो गया। तो यहाँ तो कोई सोच ही नहीं हो रही है। तो और दूसरा जो है, अगर सरकार ने ये फैसला लिया है कि दुकानों पे शराब मिलेगी, बड़े स्टोर्स पे मिलेगी, तो मैं लगता हूँ कि पहाड़ी प्रदेश देवभूमि में सरकार जो है बड़े महानगरों की तर्ज पे जो है कोई ऐसी काम करने की कोशिश ना करें जिससे कि संस्कृति और सभ्यता पे भी चोट हो। तो